हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, एक जो हम जो है शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जितने भी टाइप बनते हैं क्वेश्चन उसको कवर किया था। आपसे आग्रह है आप उस वीडियो को जा करके देखिएगा, शब्द विचार का कहाँ से कहाँ तक हमें चलना है। प्लीज़ उस वीडियो को देखकर इसके बाद इस क्लास में आइएगा, आपको तभी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा आपने कहीं नहीं सीखा होगा मित्र, ये मेरा वादा है, मेरा दावा भी है कि जिस तरीके से हमने सिखाया है इस तरीके से आप यूट्यूब पर नहीं पाएंगे, सिर्फ हमारी ही क्लास में पाएंगे। क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से संकलन करके जो है आपके सामने रख रहे हैं, ताकि जो है मेरा टारगेट जो है आपका 50 में 45 दिलाने का, वो मेरा पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आता है तो मित्र चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज शुरू करते हैं। हम विकारी शब्द के बारे में शुरू करेंगे। विकारी शब्द के बारे में शुरू करेंगे। विकारी शब्द के बारे में हमने बताया था कि प्रीवियस वीडियो में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। विकारी होता है, एक अविकारी होता है। विकारी शब्द उसे कहा जाता है जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार जो है परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के जो होता है प्रयोग के अनुसार जो है विकारी शब्द का भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और इसके बाद संज्ञा के भेद हमने पढ़ा था। तो आज हम विकारी शब्द के लेके आके एक के बारे में पोस्टमार्टम करने वाले हैं मित्र। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर सीखने को कुछ अच्छा मिलेगा। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं हम लोग। विकारी शब्द पहला शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है मित्र? संज्ञा का अर्थ लिखिए आप। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है, क्या होता है? नाम। ठीक, इतना बात क्लियर हुई, इतना आप नोट डाउन करिए। संज्ञा का क्या अर्थ होता है दोस्त? नाम होता है। तो डिफिनेशन लिखिए, किसी भी प्राणी, इसकी डिफिनेशन लिखिए, किसी भी प्राणी, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध कराए तो उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे संज्ञा कहा जाता है। इत्यादि पदार्थों का बोध हो, पदार्थों का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो उसे संज्ञा कहते हैं। आइए, संज्ञा के भेद पूछता है, कितना होता है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्त, 5 भेद में कौन कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा दोस्त? पहला आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आ जाएगा दोस्त जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आ जाएगा दोस्त समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक दायवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या आ जाएगा? चौथा क्या आ जाएगा दोस्त? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और मित्र पांचवा आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए, आपका जो कंफ्यूजन बनता है हमेशा, उसको कैसे दूर करते हैं। इतनी बात अगर नॉर्मल पूछा जाता है मित्र, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। अगर हिंदी में संज्ञा के कितने भेद पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा जाता है तो आप कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप 3 बताएंगे। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो क्या आप बताएंगे? 5 बताएंगे। आइए उन्हें लिखते हैं। जो होता है
यहाँ पॉइंट लिखिए, भेद हो गया। इसके बाद हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। 3 भेद में कौन कौन से आ जाएगा मित्र? 3 भेद में आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जो है द्रव्यवाचक। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 3 होते हैं, या हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्त? 3 होते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। और अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? पांचों बताएंगे, या हम इसी संज्ञा के भेद जो होता है पूछा जाता है, या अर्थ इसी में कह देते हैं, अर्थ भी कह देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? संज्ञा के नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद बताएंगे आप। इसके बाद पूछेंगे हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं हिंदी में संज्ञा के भेद, और जो होता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और व्युत्पत्ति के अनुसार जो होता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जो है कौन कौन से संज्ञा आती हैं, कौन कौन से भेद आते हैं? आपका समूहवाचक या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इतना बात दोस्त हम आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं एक एक करके, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। आइए दोस्त, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिसमें जाति का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जिसमें, ठीक है दोस्त, आइए हेडिंग डालिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? दूसरा डालिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तीसरा लिखिए आप समूह या समूहवाचक संज्ञा। चौथा लिखिए आप द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां लिखिए आप भाववाचक संज्ञा। इतनी बात क्लियर हुई। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है दोस्त? आप बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है, लिखिए आप समझिए कि मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के जिस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति के किसी एक व्यक्ति, क्लियर हुआ क्या कहने का मतलब है? जिस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति एक ही पदार्थ व एक ही स्थान का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आप समझ लीजिए कि जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? राम हो गया, इसका एग्जाम्पल लिखिए आप। राम हो गया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्त? राम हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया। कहने का मतलब व्यक्तिवाचक में उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, उसे जो है क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जिसमें जाति का बोध हो, जिसमें एक जैसे कई लोग हों, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। जिस संज्ञा से
किसी जिस संज्ञा से सभी व्यक्तियों या प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे जितने भी पोस्ट आपको मिलेगा, डॉक्टर, MBBS इत्यादि, वकील, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे पुरुष हुआ, गाय हुआ, ये सब आपके जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे मित्र। समुदायवाचक संज्ञा उसे कहे जाते हैं जिसमें समूह का बोध हो, उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे काफिला हुआ, सेना हुआ, ये सब आपका क्या हो जाएगा, किसमें आएंगे दोस्त? समुदायवाचक में। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें द्रव्य का बोध हो, जैसे सोना हुआ, कोयला हुआ। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हुआ। जैसे इसमें क्या है, सेना लिख दीजिए। इसमें क्या लिखेंगे आप? द्रव्यवाचक में सोना हुआ, कोयला हुआ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपने देखा। इसके बाद भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें भाव या गुण दशा का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आते हैं थोड़ा पॉइंट और देखते हैं कि इसमें प्रयोग जो होता है, प्रयोग जो आता है व्यक्तिवाचक का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में कैसे करेंगे, आप यहां नोट डाउन करिए। व्यक्तिवाचक का प्रयोग, व्यक्तिवाचक का प्रयोग, व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक की तरह, जातिवाचक की तरह, और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में कैसे? जैसे हम कहते हैं जयचंद्र कर देते हैं, विभीषण कर देते हैं, विभीषण। अब हम विभीषण कहते हैं तो विभीषण का आप जान रहे हैं एक आदमी थे, तो विभीषण हो गए व्यक्तिवाचक। अगर हम कहते हैं आज भी हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जिस तरीके से जातिवाचक में किया जाता है, तो यही हो गया। अगर हम यहाँ जातिवाचक जैसे गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी एक जाति होती है। अगर हम कहते हैं गोस्वामी जी हिंदी के प्रख्यात ज्ञाता हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका प्रयोग हो गया, गोस्वामी जाति से हो जाएगा किसमें? व्यक्ति में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। गोस्वामी जी हिंदी के प्रख्यात ज्ञाता हैं, गोस्वामी जी हिंदी के प्रख्यात ज्ञाता हैं, तो आप क्या बताएंगे? जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो गया है। और इसमें भाववाचक संज्ञा को हम लोग एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे अगली क्लास में। तो इसमें जो है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसमें हम विशेषण जो करेंगे वो सब टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे, कितने तरीके होते हैं। तो आपने आज क्या पढ़ा, जो आपका कंफ्यूजन बनता है? आइए फास्ट रिकॉलिंग करते हैं हम लोग। पहला हमने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा किसे कहता, संज्ञा के बारे में, संज्ञा का नाम अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा के भेद पूछा जाता है तो डायरेक्ट ऐसे पूछता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप 5 बताएंगे। अगर अर्थ की दृष्टि पर संज्ञा के भेद पूछते हैं तो आप 5 बताएंगे, 5 रहेंगे। अगर कामता प्रसाद के अनुसार, गुरु के अनुसार, या हिंदी में संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन का जवाब एक ही है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप इतना जान लीजिए कि उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और जिसके जैसा कई लोग हों उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य हुआ, वकील हुआ, जितने भी पोस्ट हुए सरकारी, वो सब जो है आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे दोस्त। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा, समूहवाचक संज्ञा पढ़ा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहा जाते हैं जिसमें समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक कहते हैं।
जैसे सेना हुआ, ये सब जो है इत्यादि जो है समूहवाचक हो गए। आइए इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, चौथे नंबर पढ़ा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें वस्तु के जो है द्रव्य का बोध हो, पदार्थों के द्रव्य का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना हुआ, कोयला हुआ, एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग भाववाचक संज्ञा को कल की क्लास में एक और बेहतरीन तरीके से, ताकि जो भाववाचक से क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है, भाववाचक संज्ञा जो है कितनी तरीके से बनाई जा सकती हैं, तो उनके बारे में हम लोग जो है 5 तरीके से बनाई जाती हैं, उनके बारे में हम लोग कल की क्लास में एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अगर मित्र वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर चैनल पे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्र, और अपने यार दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है मित्र, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में, एक और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।